Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I'm Ali Hassan, your chemistry teacher, and welcome to my YouTube channel Chemistry with Ali Hassan. तो आज मैं अपने 10th क्लास के स्टूडेंट्स को उनकी नींद से जगाने आया हूँ, या वो स्टूडेंट्स जो खुली आंखों से सपने देख रहे हैं उनको भी मैं जगाने आया हूँ कि बेटा आप उठ जाएं, क्योंकि एग्जाम्स होने में अब सिर्फ 10 दिन बाकी रह गए हैं और आपकी लाइफ और आपके फ्यूचर का जो डिसीजन है या जो फैसला है वो इन्हीं 10 दिनों के अंदर होने जा रहा है। तो अगर आपने अभी तक जो है अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है या पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है तो बेटा जी फौरन से उठें और यूट्यूब पर आएं। यूट्यूब पर आकर केमिस्ट्री विद अली हसन इसको सर्च करें और वहां पर आपको मिलेंगे 10th केमिस्ट्री की पेयरिंग स्कीम, स्मार्ट प्रिपरेशन प्लान्स और चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस। और अगर आपने मेरी इन वीडियोस को वॉच कर लिया है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं वॉच किया तो आज की वीडियो आपके लिए है, क्योंकि अपनी आज की वीडियो में मैं लेके आया हूं वन शॉट लेक्चर और इस एक लेक्चर के अंदर हम पूरी 10th केमिस्ट्री के पॉसिबल लॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जल्दी से बेटा जी उठ जाइए, अपना पेपर और पेन भी निकाल लीजिए और मेरे साथ साथ इन क्वेश्चंस को नोट डाउन करते जाइए। और फिर भी अगर आपको लगता है कि आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं या आपको जो है वो जिंदगी में कुछ बहुत बड़े दुख या दर्द मिले हैं, तो अपने इन दुख और दर्दों को कुछ दिनों के लिए भूल जाइए और सिर्फ अपनी स्टडी पे फोकस कीजिए, क्योंकि ये दुख और दर्द तो बेटा सारी जिंदगी का आपका साथ है, ये तो आपको मिलते रहेंगे। चाहे आप हो सकता है कुछ लोग जो है आपके मैसेजेस को सीन करके इग्नोर कर रहे हो और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो आपको डायरेक्ट ब्लॉक कर रहे होंगे। तो बेटा जी ब्लॉक होने वाला जो काम है ना, वो तो वैसे आप समझेंगे केस जो है ना, फाइल आपके केस की जो फाइल है ना वो तो हो गई है बेटा जी क्लोज। हाँ, जहां पर सीन करके इग्नोर किया जा रहा है वहां पर उम्मीद पर दुनिया कायम है कि हो सकता है कि कुछ दिनों के अंदर आपको वहां से रिप्लाई आ जाए। लेकिन जब तक रिप्लाई नहीं आता अपना टाइम जाया ना करें, थोड़ा सा बेटा जी एग्जाम की तैयारी भी कर लें। अब आप कहेंगे कि सर आपने तो हमें उसकी याद दिला दी, तो बेटा मैं तो यही कहूंगा कि वो आपको भूली किस वक्त थी जो मैंने आपको उसकी याद दिला दी। और आपने वो सॉन्ग भी सुना होगा, जो टूट के ना टूटे कोई ऐसा दिल दिखाए, हम जैसे जी रहे हैं कोई जी के तो बताए। अच्छा, ये सॉन्ग तो आपने सुना ही होगा। ये सॉन्ग टूटे हुए दिल वाले लोगों के लिए तो बना है। तो बेटा कुछ दिनों के लिए अपने टूटे हुए दिल को साइड पे रख दें और अपनी किताब उठा के पढ़ लें, क्योंकि एग्जाम्स बहुत करीब हैं। ये ना हो फिर रिजल्ट आए तो अम्मी जी की चप्पल, फ्लाइंग चप्पल और अब्बा जी की चपेटें आपके गाल पर आ रही हो और फिर आपको बचाने वाला भी कोई नहीं होगा वहां पे। तो चलिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आपको वन शॉट लेक्चर की तरफ लेकर चलता हूं, जिसके अंदर मैं इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा पूरी बुक के चैप्टर वाइज। तो आइए चलिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आपकी बुक के अंदर क्योंकि ये मैंने पेयर वाइज चैप्टर्स के अकॉर्डिंग इन क्वेश्चंस को यहाँ पर राइट अप कर दिया है। फर्स्ट जो आपका पेयर है वो है चैप्टर नंबर 10 एंड चैप्टर नंबर 11 का। चैप्टर नंबर 10 है बेटा जी एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स के नेम से आपकी बुक में है। इसके मैंने पॉसिबल 4 या मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पर राइट अप कर दिए हैं, आप इनको देख लें। पहला क्वेश्चन क्या है, डिफाइन सॉल्ट्स एंड राइट 4 मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सोलेबल सॉल्ट्स। तो आपने जो है वो सॉल्ट्स को डिफाइन करना था और सोलेबल सॉल्ट्स को प्रिपेयर करने के 4 तरीके जो है वो यहाँ पर अलोंग विद द रिएक्शंस राइट अप करने थे। उसके बाद नेक्स्ट है राइट प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट्स। आपने सिंपल सी प्रॉपर्टीज आपकी बुक में गिवन है 4, उन प्रॉपर्टीज को राइट अप करना है। एक्सप्लेन एनी 4 टाइप्स ऑफ सॉल्ट। उसके बाद आपकी बुक के अंदर जो टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स का टॉपिक है उसमें कोई सी भी 4 टाइप्स जो आपको इजी लगे वो आप पिक करें और उनको आप याद कर ले। उसके बाद बच्चों ये वाला जो इक्वेशन वाला क्वेश्चन है, कंप्लीट एंड बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशंस, इस क्वेश्चन के अंदर आपको एग्जाम में जो रिएक्टेंट्स हैं ये राइट अप करके दिए जाते हैं और आपको जस्ट प्रोडक्ट्स बच्चों राइट अप करने होते हैं। तो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स भी मैंने आप लोगों की इजीनेस के लिए यहाँ पर राइट अप कर दिए हैं। KOH H2SO4 से मिलता है, तो यहाँ पर आपके पास पार्शियल रिप्लेसमेंट होती है एक H की, कि K यहाँ पर आकर एक H को यहाँ से साइड पर करता है और खुद इस बाकी ग्रुप के साथ अटैच होकर KHSO4 प्लस H2O बना देता है। FeCl3 प्लस NaOH, ये प्रेसिपिटेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड्स उस टाइप का रिएक्शन है। इसमें आयरन आता है और सोडियम को साइड पर करके OH ग्रुप के साथ इनसोल्युबल हाइड्रोक्साइड्स या प्रेसिपिटेट्स बना लेता है। फिर आपके पास NH4Cl है, ये जब NaOH से मिलता है बच्चों तो आपके पास ये देखो कि Na जो है
ये मिल जाता है Cl के साथ और क्या बना देता है NaCl। NH4 ग्रुप बच्चों टूटता है NH3 अमोनिया गैस के अंदर और एक जो हाइड्रोजन बच जाता है वो इस OH के साथ मिलकर H2O बना देता है। फिर CuSO4 NaOH से मिलता है बच्चों, तो यहां पर भी जो कॉपर है ये आपके पास इस OH ग्रुप के साथ मिलके हाइड्रोक्साइड्स बना देता है और साथ में सॉल्ट बन जाता है Na2SO4। और फिर लास्ट में कैल्शियम इस OH ग्रुप के साथ मिलके CaOH2 हाइड्रोक्साइड्स बनाता है और NaCl के साथ मिलके NaCl बना देता है। तो इन इक्वेशंस को आप याद कर लीजिएगा, लास्ट 1 और 2 ईयर के अंदर इस फॉर्मेट के अंदर क्वेश्चन जो है बोर्ड के अंदर लाजमी आ रहा है। ये थे बच्चों चैप्टर नंबर 10 के पॉसिबल लॉन्ग क्वेश्चंस। आगे बढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 11 है हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नेम से। पहला क्वेश्चन आता है डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मूलाए ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो आपकी बुक में टाइप्स ऑफ फॉर्मूलाज दिए गए हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, कंडेंस्ड फॉर्मूला, डॉट एंड क्रॉस फॉर्मूला। तो वो फॉर्मूलाज आप याद करेंगे और यहाँ पर राइट अप करेंगे। अगला क्वेश्चन है राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बेसिकली टू मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। वन इज होमोसाइक्लिक एंड द अदर इज हेट्रोसाइक्लिक। फिर फर्दर भी इसकी क्लासिफिकेशन आपकी बुक में गिवन है, इसको आप देख लीजिएगा। एक्सप्लेन एनी 4 प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कोई सी 4 प्रॉपर्टीज जिसमें सोलबिलिटी है, कंडक्टिविटी है, उनको देख लीजिएगा, वो यहाँ पर राइट अप कीजिएगा। आखिरी क्वेश्चन आता है एल्डिहाइड्स, डिफरेंशिएट बिटवीन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन फंक्शनल ग्रुप। एल्डिहाइड्स और कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप में डिफरेंस राइट अप करेंगे एंड हाउ दे आर आइडेंटिफाइड फ्रॉम ईच अदर। और इन दोनों को एक दूसरे से आपने आइडेंटिफाई करना है, कैसे करना है उसके लिए भी कुछ केमिकल टेस्ट दिए गए हैं आपकी बुक में। सोडियम नाइट्रोक्लोराइड टेस्ट है, फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट है, उन टेस्ट को आप यहाँ पर राइट अप करेंगे। फिर बच्चों नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 12 हाइड्रोकार्बन। बेसिकली चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 13 इसका पेयर आपकी बुक में है या बोर्ड के अकॉर्डिंग ये पेयरिंग स्कीम है। इसमें आपके पास पहला क्वेश्चन है राइट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स। बच्चों ये तो ऐसे टाइप क्वेश्चन है लेकिन लास्ट ईयर कुछ ईयर्स में काफी दफा रिपीट हो रहा है कि आपसे फिजिकल प्रॉपर्टीज पूछी जा रही हैं अल्केन्स की भी और अल्कीन्स की भी और अल्काइंस की भी। तो बच्चों इन तीनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज को अच्छे से याद कर लीजिएगा। फिर है हमारे पास यूजेस ऑफ एसिटाइलिन। एसिटाइलिन के यूजेस आप देख लीजिएगा, सिंपल से यूजेस आपकी बुक में दिए गए हैं। फिर है हमारे पास एक्सप्लेन हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स। तो आपकी बुक में जो अल्केन्स का टॉपिक है वहां पर रिएक्शंस दिए गए हैं, उसमें से एक रिएक्शन है हैलोजिनेशन रिएक्शन कि अल्केन्स की हैलोजिनेशन कैसे होती है, उस क्वेश्चन को आप अच्छे से देख लीजिएगा। बच्चों आगे बढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 13 है बायोकेमिस्ट्री के नेम से राइट सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ प्रोटीन। तो इसमें से पहला क्वेश्चन क्या आता है कि प्रोटीन्स आपको मिलती कहां से हैं, आप सोर्सेज बताएं और कहां कहां यूज होती हैं आप वो बता दें। अगला आता है डिस्क्राइब इंपॉर्टेंस ऑफ विटामिन्स। विटामिन्स की इंपॉर्टेंस क्या है, इसके आपकी बुक में सिर्फ 3 पॉइंट्स बने हैं, उनको आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है राइट सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ लिपिड्स। जो लिपिड्स हैं इनके भी आप सोर्सेज और यूजेस देख लीजिएगा, लिपिड्स हमें मिलते कहां से और कहां कहां यूज होते हैं। एक्सप्लेन अमीनो एसिड्स एज बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स। इसके अंदर आप जो है पेप्टाइड लिंकेज या पेप्टाइड बॉन्ड का जो रिएक्शन है उसको राइट अप करेंगे और एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट वी हैव सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के कार्बोहाइड्रेट्स हमें कहां से मिलते हैं और कहां कहां पर हम इनको कंज्यूम करते हैं। नेक्स्ट वी हैव डिफाइन मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स विद एग्जाम्पल। तो आपने सिंपल से इनकी डेफिनेशंस याद कर लेनी है और इनकी एग्जांपल जो है वो याद कर लेनी है। देन वी हैव चैप्टर नंबर 15 विद द नेम वाटर। आज ब्लू है, पानी, पानी वाला चैप्टर आ गया आज यहाँ पर। तो वाटर के जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है बच्चों, उसमें पहला क्वेश्चन है हाउ पोलैरिटी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्ले इट्स रोल टू डिसॉल्व द सब्सटेंसेस। कि आपने पोलर नेचर ऑफ वाटर जो है उसको यहाँ पर राइट अप करना है कि कैसे पानी की पोलर नेचर हर चीज को अपने अंदर डिसॉल्व करने में उसकी हेल्प करती है। क्योंकि वाटर जो है ये बेसिकली यूनिवर्सल सॉल्वेंट है और इसके यूनिवर्सल सॉल्वेंट होने की 2 रीजंस हैं। एक तो वाटर की पोलर नेचर और दूसरा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जो पोलर नेचर वाला पॉइंट है वो आप इसके आंसर में राइट अप करेंगे। नेक्स्ट बेटा वी हैव डिफाइन वाटर पोल्यूशन कि पानी जो है वो आलूदा कैसे हो रहा है एंड डिस्क्राइब इफेक्ट्स ऑफ यूजिंग पोल्यूटेड वाटर। और अगर हम पोल्यूटेड वाटर यूज कर रहे हैं तो इसके क्या हार्मफुल इफेक्ट्स आते हैं ऑन आवर हेल्थ, उसको आप राइट अप करेंगे। राइट एनी 5 प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। और पानी की कोई सी 5 प्रॉपर्टीज आप लिख देंगे और डिस्क्राइब 2 मेथड्स टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। और पानी की परमानेंट हार्डनेस जो है इसको कैसे रिमूव किया जाए इसको आप यहाँ पर राइट अप करेंगे। देन वी हैव एक्सप्लेन एनी 5 वाटर बोर्न इंफेक्शियस डिजीजेस। आपकी बुक का लास्ट टॉपिक है कि पोल्यूटेड वाटर पीने से कौन सी वाटर बोर्न इंफेक्शियस डिजीज हमें हो जाती है, जिसमें डायसेंट्री है, कोलेरा है, टाइफाइड है, हेपेटाइटिस है एंड सो ऑन। बहुत सारी डिजीज आपकी बुक में गिवन है।
उनको आप याद कर लीजिएगा। तो हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 16 केमिकल इंडस्ट्रीज, इसके मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। और चैप्टर नंबर 16 में फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेटल्स आर प्योरिफाइड बाय इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस, कि आप इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस को यूज करते हुए मेटल्स को कैसे प्योरीफाई कर सकते हो। बेसिकली कॉपर मेटल्स की प्योरिफिकेशन की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ नोट ऑन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कैसे की जाती है पेट्रोलियम की, इसको डायग्राम के थ्रू आप एक्सप्लेन करेंगे। राइट अबाउट एनी 5 इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम, और पेट्रोलियम की कोई सी 5 इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस जो आपकी बुक में टेबल बना हुआ है, वहां पर पेट्रोलियम गैस है, पेट्रोलियम ईथर है, नफ्थलीन है, डीजल है, कोई सी 5 फ्रैक्शंस आप याद कर लेंगे, वो आप यहाँ पर राइट अप करेंगे। नेक्स्ट वी हैव राइट एडवांटेजेस ऑफ सोल्वेज प्रोसेस। तो सोल्वेज प्रोसेस जो आपकी बुक में दिया गया है उसके जो एडवांटेजेस हैं वो आप याद कर लेंगे। देन वी हैव हाउ यूरिया इज मैन्युफैक्चर्ड, यूरिया की मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है उसको आप बताएंगे, पूरा प्रोसेस उसका, और उसको आप एक्सप्लेन भी करेंगे विद द फ्लो शीट डायग्राम, क्योंकि फ्लो शीट डायग्राम जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। और यूरिया की मैन्युफैक्चरिंग जो है इसको आप एक्सप्लेन कीजिएगा। तो मैंने अपने आज के लेक्चर के अंदर 10th केमिस्ट्री उसके जो 6 चैप्टर्स थे और 3 पेयर्स थे, उसका जो पॉसिबल लॉन्ग क्वेश्चंस थे या इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस थे वो आप लोगों के साथ शेयर किए। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी और आप इसको आगे भी अपने स्कूल फ्रेंड्स और कैडेट फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करेंगे। जल्द जल्द एक रिक्वेस्ट और करना चाहूंगा कि वो बच्चे जिन्होंने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो फौरन से इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन पे भी क्लिक करें।